Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. दोस्तों आज की वीडियो एक थोड़ी इंफॉर्मेटिव एंड थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आपने भी सुना हो कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है उसकी ट्रेडिंग को NSE जो सस्पेंड करने वाली है। ठीक है, तो ब्राइटकॉम ग्रुप क्या है, ये कंपनी सुर्खियों में कैसे आई, NSE ने इस पर ऐसा एक्शन क्यों लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम एक ब्राइटकॉम ग्रुप का जो केस हुआ है, फ्रॉड केस हुआ है, या जो भी इसमें कंट्रोवर्शियल केस है ब्राइटकॉम ग्रुप का, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस हैं, क्या कुछ ब्राइटकॉम ग्रुप ने गलतियां की, तो पूरा केस स्टडी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन की। ईयर 2010 में ब्राइटकॉम ग्रुप, जिसका पहले नाम था लाइकॉल इंटरनेट लिमिटेड, ये एक डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन कंपनी है जो कि बिजनेसेस देती थी, जो कि मतलब सर्विसेज ऑफर करती थी बिजनेसेस को, एजेंसीज को एंड पब्लिशर्स को। ठीक है, ये इस कंपनी का मेन काम था। इस कंपनी का रेवेन्यू सोर्स था एडवर्टाइजिंग से। ये कंपनी 94% रेवेन्यू अर्न करती थी, सॉफ्टवेयर के थ्रू 5% एंड अपने अदर काम के थ्रू, अदर बिजनेस के थ्रू 1% रेवेन्यू अर्न करती थी। पहले हम समझते हैं सेबी के रूल को। सेबी ने कहा है कि सभी लिस्टेड कंपनीज को अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वार्टर सबमिट करने हैं, अदर देन द लास्ट क्वार्टर और एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स लिस्टेड कंपनी को विद इन 60 डेज सबमिट करने होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये सेबी का रूल था। अब NSE ने अभी हाल ही में इस कंपनी की जो शेयर्स हैं उसको ट्रेडिंग सस्पेंड करने की बात करी। इस शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड हो जाएगी फ्रॉम 14 जून 2024, क्योंकि इस कंपनी ने अपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करते हुए अपनी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उसको लगातार 2 बार तक सबमिट नहीं किया था विद डेटेड 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर 2023। सेबी का जो मास्टर रेगुलेशन है 33 इसको गवर्न करता है, इस पूरे रूल को। ठीक है, अब समझते हैं कि ये कंपनी सुर्खियों में क्यों आई। देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप जो है अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रही थी अपनी गलत चीज़ों को लेकर। फरवरी 2024 में सेबी ने एक कंफर्मेटरी ऑर्डर पास किया, जिसमें सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रमोटर कम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी को डायरेक्टोरियल पोजीशन से हटाने का फैसला दिया अंटिल फर्दर नोटिस। इसी के साथ साथ सेबी ने इनके प्रमोटर को, सुरेश कुमार रेड्डी जी को, सिक्योरिटी मार्केट से भी बैन कर दिया गया। सेबी ने ये ऑर्डर इसलिए पास किया गया क्योंकि सेबी ये कंफर्म हो गया था कि कंपनी में जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो काफ़ी लूज है, उनमें कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करी जाती है उसको लेके कोई भी चेक्स नहीं होते, बैलेंसेस नहीं होते, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इतने पुअर है कि कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होने की संभावना थी एंड श्योरिटी भी सेबी को हो गई थी। अब हम थोड़ा और पीछे जाके समझते हैं कि कंपनी मतलब कहाँ से घपला चालू हुआ था इसका। अक्टूबर 2022 में सेबी को फर्स्ट टाइम कंप्लेंट मिली थी ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ। ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो प्रेफरेंशियल इशू और वारंट के थ्रू जो पैसा रेज किया था फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2021 तक, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। सेबी का ये कहना था कि मतलब जो कंप्लेंट मिली थी उसके अकॉर्डिंग सेबी का कहना यह था कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का जो पैसा है उसको रेज किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं एंटिटी से जो कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्टेड है। एंड उस पैसे को लेने के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप ने प्रेफरेंशियल इशू का पैसा एज अ लोन एंड एडवांस दिया अपनी ही सब्सिडीज को। मतलब सबसे पहले तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने पैसा रेज किया उन एंटिटी से जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड हैं, बाद में उसी पैसे को एज अ लोन एंड एडवांस के तौर पे दिया उसने अपनी सब्सिडीज को पैसा दे दिया। अब हम थोड़े अगर इसमें जो फिगर्स हैं उसकी बात करना चाहें तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो एक्चुअली में पैसा रेज किया था वो रेज किया टोटल 4 टाइम इसने पिछले 3 सालों में 2019, 2021, इन 3 सालों में उसने लगभग 4 बार प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए इसने टोटल 868 करोड़ रुपीस का फंड्स को इकट्ठा किया फ्रॉम टोटल 22 अलॉटीज। मतलब 82% से इसने 868 करोड़ रुपीस इकट्ठा किए। बट इसने जो फिगर बैंक को बताई वो बताई 56.65 करोड़। मार्केट में इसने कहा, इस ग्रुप ने, कंपनी ने कहा कि इसने सिर्फ 56.65
65 करोड़ रुपीस ही मार्केट से रेस की है थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जबकि बैंक्स ने जो फिगर्स सेबी को रिवील करके बताई उसमें इसका अमाउंट था 868 करोड़ का। ये पहला एक अंदेशा हो गया इस कंपनी के फ्रॉड को लेकर, ठीक है। दूसरा, अभी लास्ट ईयर ही अगस्त 23 में सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया सुरेश कुमार रेड्डी के खिलाफ, राजू के खिलाफ, इनकी कंपनी का कोई एक पर्सन है, एंड अदर 21 इंडिविजुअल्स के खिलाफ, ये बताते हुए कि ये सब लोग जो हैं कंपनी के फंड्स को राउंड ट्रिप करने में इन्वॉल्व है। राउंड ट्रिपिंग मतलब कि कंपनी को पैसों गलत तरीके से रेस करना, घुमाना, लैंड करना, तो राउंड ट्रिपिंग में इन्वॉल्व है। एंड इन लोगों ने कंपनी के पैसे को गलत इस्तेमाल करते हुए ये एक फॉल्स पिक्चर दिखाई कि हम ये पैसा जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू रेस कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेबी को जो फर्स्ट टाइम कंप्लेंट मिली थी उसमें ये प्रूफ हो गया था कि इस पैसे को अपनी ही एंटिटी से रेस किया गया एंड अपनी सब्सिडी को दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो इन्हीं सब एलिगेशंस को ध्यान में रखते हुए एनएसई ने ये फैसला लिया कि इसके शेयर्स की जो ट्रेडिंग उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 14 जून 2024। अगर कंपनी इस डेट से पहले अपने फाइनेंशियल्स को सबमिट कर देती है या फिर जो इसकी क्लैरिफिकेशंस दे दे इस पे जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या पता सेबी इसके शेयर्स के ट्रेडिंग और सस्पेंशन को रोक दे। एंड जो भी सेटलमेंट कंपनी की है, मतलब अगर कोई सेबी पेनल्टी लगाना चाहे तो वो उसको सेटल ऑफ भी कर सकती है। बट फिलहाल तो अभी तक कंपनी की साइड से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। एंड टिल डेट, जैसे मैं 21 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक की डेट तक कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल सबमिट नहीं हुए हैं एंड कंपनी ने कोई भी क्लैरिफिकेशन भी इशू नहीं करी है। तो गाइज, यही एक केस स्टडी थी ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर कि इस कंपनी का क्या काम था, इस कंपनी के प्रमोटर को क्यों बैन किया गया मार्केट से, एंड कंपनी में क्या कुछ एलिगेशन लगी थी जिसके चलते हुए बीएसई ने और एनएसई ने ये ऐसा फैसला लिया कि कंपनी के शेयर्स के ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया जाए। तो गाइज, ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको भी ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर या कंपनी में जो एलिगेशन लग रही है उसको लेकर, तो ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च करी है। मेरे पास और भी इस कंपनी को लेकर आर्टिकल्स पढ़े हैं। अगर आप मेरे से कोई डाउट पूछेंगे तो ज़रूर मैं आपको उस चीज़ में पूरी हेल्प करूँगा आपके सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करने में। तो गाइस, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।